इतिहास के उद्गम के बारे में विद्वानों ने बताया कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास बना, इसके एक रचनाकार हैं जिनका नाम है गारसा दत्त तासी, और उनके सहयोगी हैं, उनका नाम है निर्देशन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन। दोनों लोगों ने मिलकर ये नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास का रखा, जिसमें गारसा दत्त तासी का जो नाम आता है यह मुख्य नायक के रूप में है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की। और हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना करने में इस प्रकार का इनका भूमिका या योगदान रहा कि ये अनेक और विद्वानों के साथ सलाह लेकर के तब इस इतिहास के विकास की श्रेणियों को अग्रसर किए। और इसमें इनका नाम गारसा दत्त तासी जो लिखा जा रहा है, तो गारसा दत्त तासी और इनके साथ इनके सहयोगी जो हैं उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, ये दोनों लोग मिलकर के इस साहित्य के इतिहास को विकसित किया। और विकसित करने के पश्चात सबसे पहले इनको जब अग्रसर कर लिए, तो अग्रसर करने के पश्चात इनको दो श्रेणियों में बांटा गया, एक गद्य और एक पद्य। दो श्रेणियों में बांट करके और दोनों का अलग अलग विकास किया गया। अलग अलग विकास में आलोचकों ने अपना अपना मत व्यक्त किया। सबसे पहले पद्य साहित्य के इतिहास के विषय की जानकारी दी जाती है, और पद्य साहित्य के इतिहास के विषय की जानकारी देते हुए फिर हम गद्य साहित्य के इतिहास की तरफ चलते हैं। यहीं से इसकी रोचकता का यानी प्रारूप बनता है। तो हम इन बातों का ध्यान बिल्कुल रखेंगे कि साहित्य के इतिहास की रचना किसने किया और साहित्य के विकास का उद्गम कैसे हुआ। उन आलोचकों के नाम में आप एक आधुनिक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुने होंगे। वह आधुनिक आलोचक के रूप में थे। उन्होंने ही पद्य साहित्य के इतिहास का सबसे पहले विकास किया, और पद्य साहित्य के विकास को विकसित करने के बाद तब फिर वह गद्य की तरफ ध्यान दिए। तो पद्य साहित्य के विकास में उनका जब नाम आता है, तो ये पॉइंट आपके सामने लिखा जा रहा है, पद्य साहित्य का विकास। पद्य साहित्य का